Assalamu alaikum. Welcome to the demonstration of self-enumeration process for census 2027. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर की तरफ से लोगों को ये हिदायत दी गई है कि वो अपने घर और फैमिली की डिटेल्स खुद ऑनलाइन सबमिट करें थ्रू सेल्फ एनुमरेशन फैसिलिटी। इसका मकसद सेंसस प्रोसेस को फास्ट और एक्यूरेट बनाना, लोगों को इजी डिजिटल फैसिलिटी प्रोवाइड करना और मुल्क की बेटर प्लानिंग में मदद देना है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, हाउस होल्ड डिटेल्स फिल कैसे करनी है, फैमिली मेंबर्स ऐड कैसे करने हैं और फाइनल सबमिशन का प्रोसेस। सही मालूमात देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सेंसस डेटा एजुकेशन, हेल्थ केयर, रोड्स, एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट प्लानिंग में यूज़ होता है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और वहाँ पे आपको सेंसस 2027 टाइप करना है और उसके बाद जो पहली वेबसाइट सेंसस india.gov.in, इस पे आप क्लिक करो और यहाँ पे आपको न्यूमरेशन एक टैब दिखेगा। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपसे ये स्टेट मांगेंगे। स्टेट ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर सेलेक्ट करोगे। फिर उसके बाद कैप्चा फिल करो। केस सेंसिटिव है, जो कैपिटल है वो कैपिटल रख लिखना है और जो स्मॉल केस में है वो स्मॉल केस में ही लिखना है। तो इस तरीके से आपको कैप्चा फिल होके यहाँ पे आपको ओके करना है। यहाँ पे आपको नेम ऑफ द, यहाँ पे मेरे घर का जो हेड ऑफ द हाउस होल्ड है वो लिखेंगे और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करूँगा। इसको वेरिफिकेशन के बाद एक ओटीपी आएगा। जो ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट एंटर करना है और पिन कोड अपना। पिन कोड यहाँ पे आपको अपना गाँव सर्च करना है, ऑप्शन अनुसार, और आपको 2 उँगलियों से इस उम, जो येलो डॉट है ये आपको यहाँ पे जो रेड पिन है इस पे डाल देना है और फिर आपको यहाँ पे कन्फर्म लोकेशन करनी है। लोकेशन के बाद आपका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आएगा, फिर आपको सेव नेक्स्ट करना है। येस पे क्लिक करो और यहाँ पे आपको प्रिडोमिनेंट मटेरियल जो आपके फ्लोर में लगा हुआ है, मैटिंग जिस पे होती है, तो कहीं-कहीं फ्लोरिंग भी वुड फ्लोरिंग भी होती हैं। यहाँ ज़्यादातर हम सीमेंट ही यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम सीमेंट करेंगे। तो फिर वॉल्स किस मटेरियल के बने हुए हैं, वो हम जनरली बर्न्ट ब्रिक्स का लिखेंगे और यहाँ पे प्रिडोमिनेंट मटेरियल ऑफ द रूफ, रूफ पे क्या है अभी आपका स्टेटस, आपने छत किया है या स्लैब है। तो अकॉर्डिंगली आपको लिखना है कि अगर आपने स्लैब डाली है तो कंक्रीट आएगा, तो या अगर आपने कोई छत किया है तो उस पे आप अकॉर्डिंगली आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद कंडीशन ऑफ द सेंसस हाउस गुड है, लिवेबल है एंड टाइपलेटेड है। इन 3 ऑप्शन में से आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं कि इसकी अभी सूरत-ए-हाल क्या है, स्टेटस क्या है? क्या एक रहने के काबिल है या खस्ता हालत है इसकी? कितने हैं? तो सपोज़ हमारी फैमिली में 8 है और यहाँ पे आपको सेक्स ऑफ द हेड ऑफ द हाउसहोल्ड जो है, उसका सेक्स क्या है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, तो वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पे एससी, एसटी, अदर और किस कैटेगरी में आते हैं, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जो आपका हाउस है, उसका स्टेटस क्या है, ओनरशिप स्टेटस क्या है उसका, वो ओन्ड है, रेंटेड है, यहाँ पे ज़्यादातर ओनड ही होते हैं, ओनड ही लिखेंगे। डिवेलिंग रूम्स कितने हैं, मीन्स के आपके मकान में कितने ऐसे रूम्स हैं जहाँ पे आप आराम कर सकते हैं, जहाँ पे आपको स्टैंडिंग किचन नहीं आ सकता है या अ, स्टोर रूम्स हैं, वॉशरूम्स हैं, लॉबीज़, ये आपको एक्सक्लूड करने हैं। तो उसके अलावा जितने भी आपके रूम्स हैं, इसमें वो आ सकते हैं।
तो डिवेल्स रूम सपोज़ हम अपने घर में 6 है तो मैं 6 ही लिखूँगा। मैरिड कपल्स कितने रहती हैं आपके घर में? सपोज़ मेरे घर में 2 मैरिड कपल्स हैं, तो मैं सेव एंड नेक्स्ट करके यहाँ पे मेन सोर्स ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर क्या है आपका? ये यहाँ पे ज़्यादातर हमारे गाँव में यहाँ पे हमारा ये ट्यूबवेल होता है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सोर्स कहाँ विदिन द प्रेमिसेस है या आपको बाहर जाना पड़ता है, वो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। विदिन द प्रेमिसेस लिखूँगा मैं। मेन सोर्स ऑफ लाइटनिंग इलेक्ट्रिसिटी है। एक्सेस टू लैट्रिन क्या है? एक्सक्लूसिवली फॉर हाउसहोल्ड यूज़ ओनली। जो मेरे घर में है, लगभग सारे घर में ऐसा ही होता है कि हमारा अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए एक्सक्लूसिवली होता है। हम बाहर कहीं नहीं जाते हैं या पुराने ज़माने में या पब्लिक लैट्रिन हुआ करती थी, आज वो नहीं है। तो हम एक्सक्लूसिवली फॉर हाउसहोल्ड यूज़ ओनली ये आएगा यहाँ पे। यहाँ पे टाइप ऑफ लैट्रिन क्या है? आप यहाँ पे ये जो जब फ्लश करते हैं तो वो जाता कहाँ है? सेप्टिक टैंक है, अदर सिस्टम है या पाइपेट सीवर सिस्टम है। तो यहाँ पे हमारा ये ट्विन पिट लैट्रिन होती है। ये लिख सकते हैं या किसी को सिंगल पिट होता है तो वो भी अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। ये सर्विस लैट्रिन है, ये यहाँ पे कल्चर नहीं है। जो पुराने ज़माने में हुआ करता था कि ओपन एरिया में हम यूज़ करते थे, फिर वो या तो जानवर साफ़ करते थे या कोई बाहर से आते थे, वो लोगों को साफ़ करते थे। तो आज ट्विन पिट लैट्रिन का ये यहाँ पे ज़्यादातर यहाँ किसी-किसी में सिंगल पिट लैट्रिन का है, वो कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे वेस्ट जो वाटर होता है वो कहाँ जाता है? ओपन ड्रेन में ही सारे जाते हैं। तो बाथिंग फैसिलिटी क्या है? वो हम यहाँ पे बाथरूम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ द किचन एंड एलपीजी कनेक्शन, कुकिंग इन किचन हैज़ एलपीजी कनेक्शन। अगर किचन में एलपीजी कनेक्शन लिख सकते हैं या आप आउटसाइड किचन कहीं भी जो पकाते हैं, किसी को हमने वो कॉरिडोर्स बनाए होते हैं आँगन में, वो आप अकॉर्डिंगली फ़िल कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे क्या करना है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे जा सकते हैं। ये कुकिंग इसी का ये है सबसेट। यहाँ पे हम मेन फ्यूल यूज़ क्या करते हैं, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होता है या एलपीजी होता है। तो ज़्यादातर एलपीजी यूज़ होता है, तो हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। फिर यहाँ पे रेडियो ट्रांजिस्टर है आपके घर में। अगर आप रेडियो सुनते हैं तो ऑन फ़ोन ही सुनते होंगे आज या ट्रेडिशनल रेडियो सेट है किसी के पास होगा तो वो यूज़ करेगा। टेलीविज़न का क्या है? एनी अदर कनेक्टिविटी है, डिश टीवी कनेक्टिविटी है या आपको फ्री डिश अ, लगा के है। मैं एनी अदर यहाँ पे लिखूँगा। एक्सेस टू इंटरनेट क्या है? लैपटॉप, कंप्यूटर है या स्मार्टफ़ोन है? मिनिमम आपको लिखना है। अगर आपके लैपटॉप में भी है, मोबाइल में भी है, आप लिख सकते हैं। लैपटॉप में या आपके मोबाइल में है, तो लैपटॉप, कंप्यूटर है घर में आपके, हाँ, ये है, तो यहाँ पे आप जिसके पास नहीं होगा तो नो लिख सकता है। सिमिलरली यहाँ पे टेलीफ़ोन, मोबाइल, यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्मार्टफ़ोन है। अ, बेसिक यहाँ पे बाइसिकल है, स्कूटर वगैरह, कार है, जो मेन सीरियल आप खाते हैं, व्हीट और यहाँ पे सारे राइस ही खाते हैं, तो राइस आएगा। सेव एंड नेक्स्ट करके यहाँ पे आपको फिर सारी इन्फॉर्मेशन देके फाइनल सबमिट करना है। तो फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट होने के बाद आपको एक सेल्फ एनुमरेशन आईडी जनरेट होगी। तो इस आईडी को आप ना स्क्रीनशॉट लेकर सेव रखें, क्योंकि फ्यूचर वेरिफिकेशन और एनुमरेटर विज़िट के वक़्त ये आईडी आपको उसके साथ शेयर करनी है। अगर किसी डिटेल में करेक्शन या अपडेट रिक्वायर्ड हो तो भी ये आईडी हेल्प करेगी। तो अपनी इन्फॉर्मेशन सही और केयरफुली फिल करें, क्योंकि एक्यूरेट सेंसस डेटा मुल्क की बेटर प्लानिंग और डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।